खुदावंद आज के दिन की बेबहा खुशियाँ आपको और आपके ख़ानदान को मुहैया करें, आमीन। खुदावंद के लोगों, आज हम कलाम पाक में से चंद एक बातों पर गौर करेंगे जो मेरी और आपकी रहनुमाई करेंगे। खुदावंद का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर दो धारी तलवार से तेज है। ईमानदारों, आज हम इस बात पर गौर करते हैं, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 14वां बाब, उसकी हम 28 आयत से खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगे। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, बचा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत, आमीन। खुदावंद के लोगों, आज हम खूबसूरत कलाम के हिस्से पर गौर कर रहे हैं कि पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। कश्ती से बाहर निकल आए। आज कश्ती से बाहर निकलो। आपके ईमान की कश्ती जो है हवा और तूफानों से शायद डगमगा रही हो। खौफ से कदम ना बढ़ाएं। अपना सारा वक्त या सारा ख्याल इस बात में ना गुजार दें कि क्या मैं ईमान से चल रहा हूं या मेरी अपनी सोच है या मेरी मर्जी है। परेशान हो, खुदा आपकी हर गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। खुदा जानते हैं शायद आपसे पहले भी बहुत सी गलतियां हों। ईमान पर चले, खुदा आपकी गलतियों को माफ करने की कुदरत रखते हैं। ईमानदारों, बताना चाहता हूं कि उसने कहा कि खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे। अगर तू है तो मुझे हुक्म दे। खुदावंद से फरमा रहे हैं कि पानी पर चलकर तेरे पास हूं। आज बहुत से लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि खुदावंद, अगर तू है, शक की बना पर खुदावंद के पास आते हैं। ईमानदारों, आज शक की कुव्वत को बाहर करें अपनी जिंदगी से, और जब तक कश्ती में बैठे रहे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपका हाथ यीशु नहीं पकड़ेगा। आप कंफर्ट जोन से निकलें, और जब आप निकलेंगे उसके लिए वो आपका हाथ पकड़ेगा, आपको थाम लेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको संभाल लेगा, आमीन। उसने कहा, आ। और पतरस ने उससे पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चले लगा। कश्ती से बाहर निकला है, और यीशु ने जब कहा, आ। आज भी यीशु बहुत से लोगों को बुला रहे हैं, मेरे बेटे आ, मेरे पास आ, मैं तुझे जिंदगी का आराम दूंगा। आज भी वो आपकी जिंदगी को बाबरकत बनाना चाहते। आज भी वो आपके लिए बरकत का बाइस हैं।
اگر آپ پورے دل سے کلام پر عمل کریں اور قائم رہیں اور قائم رہیں گے تو آپ کو وہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا، آپ کو وہ کبھی بھی ڈگمگانے نہیں دے گا۔ اور آپ سوچیں، پطرس نے کوئی بڑی دعا نہیں کی تھی، وہ کہتا ہوگا یسوع میں نے تو بڑی کوئی دعا نہیں کی تو کیسے پانی پر کشتی سے باہر نکلوں، نیچے پانی ہے اور طوفان بھی ہے۔ نہ اس نے دعا کی اور نہ ہی اس نے کوئی بڑی بات کی، اور صرف اس نے یسوع کو دیکھا ہے۔ آج آپ یسوع کو دیکھیں، اور آج ایمان کی کشتی یا حالات کی کشتی آپ کو خوف زدہ کیے ہوئے ہے، آپ اس کشتی سے نکل آئیں، اور جب آپ نکلیں گے باہر تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یسوع کے پاس اتر کر جائیں۔ اگر دنیاوی حالات کی طوفان ہے پھر بھی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ اگر آپ کے مالی اور معاشی حالات کے طوفان جو آپ کو پریشان کی ہوئے، جو آپ کو تروڑ مروڑ رہے ہیں، پھر بھی یسوع آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ گناہ اور موت اور پریشانیوں میں وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے لوگوں، بتانا چاہتا ہوں، خداوند اگر تو ہے تو اگر تو ہے کیا کر رہا ہے؟ خداوند اگر تو ہے تو حکم دے کہ پانی پر چل کر۔ یسوع کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ ابھی میں نہیں، یا ٹھہر جا، یا میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے آنا ہے، اور نہ ہی تھوڑی دیر انتظار کر پھر کشتی سے اترنا، میں تیرے لیے دعا کر لوں۔ یسوع نے ایسا نہیں کہا۔ نہ اس نے کہا کہ یقیناً تم ڈوب جاؤ گے۔ آپ بات کس سے کریں؟ آج غور کریں۔ آپ کسی انسان سے بات نہیں کر رہے، آپ آسمانوں اور زمینوں کے خدا سے بات کر رہے ہیں۔ آپ پوری کائنات سے بات جب کرتے ہیں، وہ کبھی ایسے سوال نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کے خیال ہیں، وہم ہے۔ یسوع نے پطرس سے ایسا کچھ نہ کہا، اور نہ ہی وہ آپ سے کچھ کہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان کا قدم بڑھائیں تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا۔ آمین۔ اور جب آپ ڈوبنے لگیں گے تو آپ کو اٹھا لے گا۔ یہ نہیں کہے گا کشتی پہ واپس، وہ آپ کو اس کشتی میں بٹھا دے گا جو نہ طوفانوں سے ٹکرائے گی، نہ حالات سے ٹکرائے گی، اور نہ ہی کوئی آندھی طوفان اس کا کچھ بگاڑ سکے گا۔ آپ کو جب وہ اٹھائے گا تو پھر اس کشتی کے خلاف کوئی طوفان کھڑا نہیں ہوگا۔ آمین۔ بے یقینی کی کشتی میں وقت ضائع نہ کریں، بہتر ہے کہ آپ امان کا قدم بڑھائیں۔ اگر آپ پانی میں گزریں گے تو آپ کو باہر نکالے۔ اس نے ڈوبنے نہیں دیا۔ کیا لکھا ہے؟ جب وہ ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کم تقاد تو نے کیوں شک کیا؟ شک نہ کریں۔ جب اس کو دیکھتے ہیں
आप हालात को ना देखें। जब उसको देखते हैं फिर आप दुनिया की चीजों को ना देखें। जब आप उसको देखते हैं फिर कोई चीज, कोई खौफ आप पर तारी ना हो, बल्कि आप की सोचो ख्यालों में सिर्फ वही आंखें फिर लगी रहे। फिर आप कहें, आंखें लगी हैं हमारी तुझ पर खुदावंद खुदा, तालब हैं तेरे रहम के, तू हाथ अपना बढ़ा। जब वो हाथ बढ़ा देता है, तूफान डुबोते नहीं, आप चल पड़ते हैं ईमान पर। जब आप चल पड़ेंगे तो लश्करों का खुदा जो है वो आपको डूबने नहीं देगा। आमीन। खौफ को मौका ना दें, ईमान का कदम बढ़ाने से ना रुकें। आज ही आप ये जो आपको परेशान करने वाली खतनी, आपको परेशान करने वाली ये जो कश्ती है, ये जो हालात हैं, आपके जो मुखालफन से बाहर निकलें, यीशु की तरफ बढ़ना शुरू करें। आप यीशु की तरफ स्टेप बाय स्टेप यीशु की तरफ बढ़ना शुरू करें। जब बच्चा एक चलना शुरू करता है तो बाप हाथ फैलाता है और बच्चा चलता 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 अपने बाप की बाहों में पहुंच जाता है। वो ये नहीं देख रहा होता कि मैं लड़खड़ा रहा हूं, मैं गिर ना जाऊं। उसकी आंख किस पर लगी होती है? अपने बाप पर। आपकी आंखें खुदावंद पर लग जाएं। आप लड़खड़ाने पर गौर नहीं करें। आप उस बच्चे की मानद जो अभी चलना ही शुरू करता है, आप ईमान में अभी चलना ही शुरू कर रहे हैं, आपकी आंखें सिर्फ उस पर लग जाएं। आप गिरने लगेंगे जिस तरह दुनवी बाप आप बच्चे को बाकर पकड़ लेता है, वो गिरे ना। अगर गिर भी जाए तो फिर उठा लेता है, फिर उसको चलने के लिए हिम्मत देता है। आपका खुदावंद दुनवी बाप से बढ़कर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। अगर तू है तो मैं चलकर तेरे पास हूं। वो यकीनन है। अगर नहीं, शक वाली बात नहीं। शक करने वाला शख्स समंदर की लहर की मानद है। अगर खुदावंद तू चाहे तो मैं कर लूं। शक की बात गुंजाइश नहीं उसके सामने। जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप चाहते क्या हैं? कि पानियों पर चले? आप चाहते हैं क्या है? कि तूफान आपका कुछ ना बिगाड़े? आप चाहते क्या है? कि तूफान या हालात आपके मुखालिफ ना हो, आपको नुकसान ना दे सके? अगर आप चाहते हैं, जो तुम चाहोगे, अगर आप चाहते हैं कि ये हर तरह की नाकामियां, परेशानियां दूर हो जाए, तो आप यीशु को देखना शुरू करें। ईमान के बानी, कामल करने वाले यीशु को गौर से तकते रहें। आमीन। हालेलुया। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। आज मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, आप कश्ती से निकले यीशु को देखकर। आप हालात की कश्ती से, आप नजरियात की कश्ती से, आप हर तरह की दुनिया के गुनाह की कश्ती से निकलकर यीशु की तरफ चलना शुरू करें। वो बाहें फैलाए खड़ा है। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं, आज गौर कीजिएगा इस बात पर। वो आपको रोकेगा नहीं, आपको टोकेगा नहीं, बल्कि आपको संभाल लेगा, आपको थाम लेगा। वो कादर मुतलक है, वो यहोवा यरी है, वो बरकत देना चाहता है, वो मुहैया करना जानता है, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, वो बेवजूदों में वजूद पैदा कर देता है। आए इसके हाथों में आज हैं, आए आज निकले उसकी तरफ देख कर। आपने वो कह रहा है आ, उसकी आ ने पानी पर चलना शुरू कर। बहुत बड़ा उसने यीशु ने इसके साथ कलाम किया। अगर वो कह रहा है तो आप चलना शुरू करें। आप पहले उससे पूछें और चलना शुरू करें। आप जब चलेंगे फिर वो बरकत देगा। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे आपको बरकत दे। दुआ मांगते हैं। प्यारे आसमानी बाप, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज सुबह के पहरों में अपने लिए, अपने इन तमाम ईमानदार बहन भाइयों के लिए जो आज मेरे साथ ऑनलाइन मुतफिक हैं। ऐ खुदावंदा, नाम बेनाम एक ज़िंदगी के लिए आपका फजल वाला और कुदरत वाला हाथ मांगता हूँ। हर तरह के दुख, बीमारियाँ, परेशानियाँ जाएँ और आपका अलाही और मुकद्दस हाथ बढ़ जाए। खुदावंद, हमारी मुकम पनागा, हमारे छुपने की जगह आप हैं, हमारी जान का लंगर आप हैं। खुदावंद खुदा,
आज हम इस ईमान पर हैं कि खुदावंदा आज ऐ खुदावंदा हम कश्ती से निकल कर आपके पास आ रहे हैं। ऐ खुदा हालात की कश्ती से, नजरियात और तूफानों से निकल कर आपकी तरफ देखना शुरू कर रहे हैं। खुदावंद यीशु आ हमें अपने बाहों में ले ले, आ हमें बरकत दे दे, बहाल कर दे। आज खुदा बीमारियों के तूफान, ऐ खुदा कमजोरियों के तूफान, परेशानियों के तूफान इन ईमानदारों पर गालिब बनाए, बल्कि इनकी आंखें खुदावंद यीशु आप पर लग जाएं और बरकत पाएं और कसरत से पाएं, आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद यीशु ये घटे और आप बढ़े, ये छुपे और आप दिखें, और आपकी कवि और कुदरत ऐ खुदावंदा इनको संभाले रखे। ऐ खुदावंदा आप बड़ी फतह के साथ इनको आगे बढ़ने की तौफीक अता कर दीजिए। जलाल के बादशाह, कौम के बेटे बेटियों के लिए सलामती और बरकत की दुआ मांगता हूँ। आसमान के बानी अपने तमाम ऐ खुदा उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। तमाम मुकद्दसों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। तमाम ईमानदारों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। खुदा इस इलाका के ऐ खुदा तमाम खादमों के लिए ऐ खुदा बरकत की दुआ मांग, यूनिटी मांगता हूँ, सलामती मांगता हूँ, बहाली मांगता हूँ, खुशहाली मांगता हूँ, ताजगी मांगता हूँ, फतह मांगता हूँ, आपका जोर मांगता हूँ, आपकी दनाई मांगता हूँ और आपका जलाल मांगता हूँ। यीशु जी अपने लोगों को बड़ी बरकत दीजिए। ये खुदावंदा ये जहां जहां पर भी काम करते हैं इनकी मदद करना, इनको संभाले रखना, इनको दुखों से, इनको बीमारियों से, कमजोरियों से, परेशानियों से, लानतों से बचाए रखिएगा। खुदावंद यीशु इनके साथ साथ होना, इनकी मदद करना, इनके रूह और जान और बदन पर आपका फजल वाला हाथ रहे। ये जिए तो आपके लिए, ये जो कुछ करे आपके लिए, इनका चलना आपके कलाम के मुताबिक, इनका बोलना आपके कलाम के मुताबिक, इनका देखना आपके कलाम के मुताबिक, इनका रवैया आपके कलाम के मुताबिक, इनका किरदार आपके कलाम के मुताबिक, इनकी गुफ्तार आपके कलाम के मुताबिक हो जाए। जलाल के बादशाह इस इलाका पर बड़ा रहम कर दे, इस मुल्क पर रहम कर दे, मुल्क की फजा को पा कर दे, मुल्क को बहाल कर दे। मुल्क में हर तरह की नाकामी परेशानी जाती रहे, ये मुल्क बहाल हो जाए। यीशु के पाक नाम में खुदाबाद आपकी निगाह मुल्क के ईमानदार पर है। ऐ खुदावन आप फरमाते हैं ताकि वो मेरे साथ रहें। ऐ खुदावन मुकद्दसीन आपके साथ रहें और आप मुकद्दसों के साथ रहें। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। दुनिया भर में जितने मसीही ईमानदार अंजील की खातर ऐ खुदावंदा बाहर निकलते हैं, दुख उठाते हैं, उनकी रहनुमाई करना, उनको दुखों से बढ़कर आगे फतह से बढ़कर गलबा देना और अपना ऐ खुदा कवि और मुकद्दस साथ बढ़ाए रखना। आसमान के बानी इस इलाका में, इस मुल्क में जितनी कौमें हम रहती हैं सबको सलामती अमर चैन के साथ ऐ खुदा बेहतर जिंदगी गुजारने का फजल अता कर। सारी रुकावटें, सारी परेशानियां दूर हो जाएं। यीशु के पाक नाम में खुदा हमें कबूल कर, हमें पाकर अपने जलाल के लिए तैयार कर। आप हमारा मुहक्कम बुर्ज, आप हमारे छिपने की जगह, आप हमारी जान का लंगर, हमारा तबीब आज़म है। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर इस इलाका पर, इस मोहल्ला पर आपकी फतह और आपकी कामयाबी काम करे। मेरे खानदान पर, मेरे बीवी बच्चों पर रहम करना और बहाल करना। ऐ खुदावंदा हमें अपने साथ चलने का फजल अता करना। जो कुछ करूं जी से करूं, ये जानकर ऐ खुदावंदा इंसानों के लिए बल्कि आपके लिए करता हूं। मैं आपके हुजूर इस बात के लिए आता हूं। ऐ खुदावंदा बड़ी बरकत देना। ऐ खुदावंदा हमारी कौम को सरबलंद और फतहमंदी देना। यीशु के पाक नाम में मांगता हूँ, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर होती है ज़मीन पर हो। मैं रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें स्मैश में बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे, आमीन। हमारे कदम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की मीठी और शरीर रफ़ाकत तमाम मुक़द्दसीन हाज़रीन बरगज़ीदों खून खरीदों के साथ अब सब तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती है, आमीन। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाकू के नाम में, आमीन। खुदा आपको और आपके ख़ानदान को आज के दिन की बेबहा खुशियाँ, नेमतें, बरकतें मुहैया करे और खुदा आपके साथ रहे और आप खुदा उनके साथ रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।